कई बार खेल खेल में हमसे कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं सुधार सकते। कई बार बचपने में तो कई बार समझदारी में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए हम हमेशा पछताते रह जाते हैं। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अनन्या नाम की लड़की की एक ऐसी खौफनाक, हैरान कर देने वाली गलती लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिस गलती की वजह से उनके परिवार ने इतना कुछ फेस किया कि सच बता रहा हूं, उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस पूरी घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को मिल गई थी कि आखिर किस वजह से हमें यह सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, और वो वजह कोई और नहीं बल्कि हॉन्टेड नंबर्स थे। सही सुना आप लोगों ने, वही श्रापित नंबर जिन्हें आए दिन बहुत सारे यूट्यूबर्स, यहां तक मैं खुद भी ट्राई किया हूं, फोन लगाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नंबर्स पर फोन लगाने से होता क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कहानी में, वो वाकया में अनन्या और उसके परिवार वालों के साथ क्या कुछ हुआ था। ये वाकया ठीक आज से 2 साल पहले का है, जब अनन्या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। अनन्या की उम्र बहुत छोटी है। जब वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो बेशक बहुत ही ज्यादा छोटी थी, और इसे भूत प्रेत की चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। भूत प्रेत के वीडियोस देखना, कहानी सुनना, फिल्में देखना काफी ज्यादा पसंद था। दरअसल इनका परिवार बड़ा था, लेकिन ये लोग एक छोटी फैमिली में रहते थे। ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जब कभी भी इनके घर पर कुछ फंक्शन होता था तो दूसरे परिवार के बहुत सारे लोग इनके घर पर आते थे, मतलब जो रिलेटिव्स थे। अब इनके रिलेटिव में जो सबसे क्लोज थी अनन्या की एक कजिन थी। दरअसल हर नवंबर के महीने में इनके परिवार में एक बड़ी पूजा कराई जाती है किसी कारणवश। बस इसी नवंबर में भी एक बड़ी पूजा कराई जाने वाली थी। सभी लोग खुश थे, अनन्या भी काफी ज्यादा खुश थी। उसे पता था कि इस बार हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। उसकी कजिन आती है अपने परिवार के साथ बेशक, और अगले दिन पूजा की तैयारी होने वाली थी। पूजा 2 दिन बाद थी, तो जो आज की शाम थी, आज की रात थी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली थी अनन्या और बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि अच्छा लगता है जब हमारे कजिन्स हमसे मिलते हैं, हम लोग मिलके बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बातचीत करते हैं। अनन्या और उसके कजिन्स इसलिए एक्साइटेड थे। अब रात का वक्त रहा होगा, लगभग 11:30 से 11:45 के बीच का टाइम हो रहा होगा। अनन्या और उसकी जो कजिन थी, जो सबसे क्लोज वाली कजिन, दोनों मिलकर बैठकर अपने रूम में बातें कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी भूतों की बात होती है, और बात होते होते बात पहुंच जाती है हॉन्टेड नंबर्स पर। अनन्या कहती है कि दीदी, हॉन्टेड नंबर सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कई बार फोन लगाने की कोशिश की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वहां फोन लग जाएगा। दीदी भी एक्साइटेड। दीदी कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर फोन लगाते, लेकिन खबरदार अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली में किसी को यह बात नहीं बतानी है। अनन्या खुश थी, उसकी दीदी भी खुश के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। दोनों अनन्या की मम्मी का फोन लेकर आ जाते हैं चोरी से, और एक एक करके वेबसाइट्स से ढूंढ कर हॉन्टेड नंबर पर फोन करना शुरू कर देते हैं। ये लोग एक एक नंबर पर 2-2, 3-3 बार फोन कर रहे थे, इसी कोशिश में कि एक बार तो फोन लग जाए। काफी सारे नंबर्स ट्राई किए, लगभग 15 से 20 नंबर ट्राई करने के बाद एक भी नंबर में फोन नहीं लगा। लेकिन एक ऐसा नंबर था जिस पे स्विच ऑफ बताया। ये लोग सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए। स्विच ऑफ बता रहा है मतलब वो नंबर एग्जिस्ट करता है। डर गए, तुरंत बंद किए, फोन काट दिए, छोड़ दिए। अब सोने के लिए चले गए। फिर से डिसाइड किए, फिर से टॉप सीक्रेट बनाए कि पेरेंट्स को ये बात नहीं बताना है। दूसरा दिन आया और दोनों ने फिर से कुछ अलग अलग तरह के भूतिया गेम्स खेलने की कोशिश की, जैसे कि प्लेनचेट वाला होता है ना, वीजी बोर्ड, वो भी खेल रहे थे। इन लोगों ने आत्माओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई आत्माएं नहीं आई, कुछ अलग नहीं हुआ। उस समय के लिए सब कुछ नॉर्मल ही गया। फिर से सोने का वक्त हुआ, सोने चले गए। अगले दिन पूजा हुई। अब जिस दिन पूजा कंप्लीट हुई, उसके अगले दिन वाला दिन निकला। अब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। पूजा ही कंप्लीट हुई थी जस्ट एक दिन पहले, तो साफ सफाई चल रही थी घर की, और जो मेहमान आए थे उनको टाटा बाय बाय लोग कह रहे थे। लेकिन यहां पर ये दोनों, अनन्या और उसकी बड़ी सिस्टर जो कि कजिन थी, ये अपनी अलग कारस्तानी में लगे हुए थे। अनन्या ने सोची कि क्यों ना मैं अपनी दीदी को बिना बताए उसी हॉन्टेड नंबर पर फोन करती हूँ जिस नंबर पर वो 2 रात पहले फोन लगा था। एक बार लगा के तो देखती हूँ क्या होता है। ये फिर से अपनी मम्मी का फोन लेकर आती है और उस नंबर पर फोन लगा देती है।
उस नंबर पर घंटी जाती लिटरली। जैसे घंटी जाती अनन्या घबरा कर फोन काट देती है, मोबाइल फेंक देती है, पीछे हट जाती है। अपनी कजिन को जाके सब कुछ बता देती है कि उस नंबर पर फोन लगा था दीदी। दीदी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी देखती हूँ। दोनों जाते हैं, फिर फोन लगाते हैं। दूसरी बार फोन लगाने पर बिजी बताया, और तीसरी बार जब फिर से फोन लगाया तो इस बार स्विच ऑफ बताया। लोग बहुत ज्यादा डर गए और मोबाइल छोड़ दिए। अब उसी रात में इन लोगों को, दोनों को ही बहुत ही डरावना सपना, सेम सपना। ये दोनों बहुत घबरा गए, बताना चाह रहे थे अपने से बड़ों को, अपनी मम्मीज को, लेकिन बता नहीं पाए। लेकिन अनन्या की जो कजिन थी, उसकी एक फ्रेंड यहीं पर रहा करती थी। उसने फोन करके सारी बात अपनी फ्रेंड को बता दी। फ्रेंड ने सारी बात तो सुनी, लेकिन उल्टा अनन्या की जो कजिन थी उसको डांटने लगी कि तुम लोग बेवकूफ हो क्या, वो बच्ची है, अनन्या छोटी है, उसके साथ तू ये हरकत कर रही है, मतलब तुम ऐसी ऐसी जगहों पर फोन लगा के रिस्क ले रहे हो जो ऑलरेडी श्रापित कही जाती है। वो एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, लेकिन ऐसी चीजों के साथ खिलवाड़ करना गलत है, ये तू कब समझेगी, बड़ी हो गई है। ऐसे जब वो डांट रही थी फोन में, तो पीछे से वो फ्रेंड की जो मम्मी थी सारी बात सुन लेती है, और यहाँ पर जो अनन्या की कजिन की मम्मी थी वो भी सारी बात सुन लेती है। यहां पर पूरे परिवार को पता चल जाता है कि इन लोगों ने क्या कारस्तानी की है। अब डांट पड़ने का माहौल शुरू होता है। सबसे पहले अनन्या की कजिन को, फिर अनन्या को, यहां तक झाड़ू से मारने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन यहां पर मारपीट तक बात नहीं पहुंचती है, खाली डांट खा के ये दोनों ठहर जाते हैं। जैसे तैसे करके ये पूरा दिन निकल जाता है। ये दोनों समझाते हैं कि देखो कुछ भूतिया तो नहीं हुआ ना, कुछ डरावना तो नहीं हुआ ना, बस हमें सपना ही आया, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। परिवार वाले भी नहीं जानते थे कि अब क्या कुछ बीतने वाला है। अनन्या की जो कजिन थी अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती है। 1-2 दिन बाद यहाँ पर इनके घर पर भी सब कुछ नॉर्मल रहने लगता है। अचानक से एक ऐसी नौबत पैदा होती है कि अनन्या की कजिन के परिवार को घर शिफ्ट करना पड़ता है। ये लोग घर शिफ्ट करके अनन्या के शहर में ही आए। इन लोगों को एक नया घर मिला जो कि बड़ा ही अजीब था। घर बड़ा था, सुनसान रहता था, और यहां पर एक अजीब सी डरावनी हवा फैली हुई थी। जब भी कोई घर पर अकेला होता था उसका मन बहुत घबराता था। सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह थी कि ना जाने कैसे हर सुबह जब घर की साफ सफाई होती थी, झाड़ू लगती थी, तो घर के हॉल से बहुत सारे, कम नहीं बहुत सारे सिगरेट्स के बर्ड्स मिलते थे। 1-2 नहीं, 100-150। एक छोटे से हॉल में इतनी सारी सिगरेट्स रोज आना इम्पॉसिबल था। और हैरान होने वाली बात यह थी कि अनन्या की कजिन के उस परिवार में कोई भी स्मोकर नहीं था, तो इतनी सारी सिगरेट्स आती कहाँ से थी। घर सोते वक्त पूरी तरह से अंदर से बंद रहता था, तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता था। अब जब ये हरकतें ज़्यादा बढ़ गई, कभी किसी की मौजूदगी फील होती थी, कभी किसी को कोई दिखाई देता था, कभी किसी को ऐसा लगता था कि कोई हमारे हॉल से सिगरेट पी रहा है। बाहर जाकर देखो तो कोई नहीं होता था, लेकिन सिगरेट के बर्ड्स होते थे। जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, गतिविधि बढ़ती चली गई, घर के सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगी। फिर एक दिन अनन्या के कजिन की जो मम्मी थी, उनको सपने में आया कि ये दोनों लड़कियां मिलकर ना किसी को फ़ोन लगाई है। किसी ने फ़ोन उठाया है और वो इनके घर का पता जान गया है। इनके घर पर पहुंचा है और उनके हॉल में बिस्तर के नीचे रहने लगा है। उसने बिस्तर के नीचे अपना छोटा सा घर बना लिया है। और हैरान होने वाली बात यह है, उसके उस छोटे से घर में ढेर सारी सिगरेट्स हैं। सिगरेट पीता है और उनके घर के हॉल में फेंक देता है। सिगरेट पीता है, उनके घर के हॉल में फेंक देता है। और फिर उनके सपने में दिखाई दिया कि उसी आदमी ने एक इतनी लंबी सी कोई सिगरेट जलाया और जलती हुई सिगरेट को हॉल में लगे हुए पर्दे की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से उनके पूरे घर में आग लग गई और वो घबरा कर उठती है। जैसे उनकी नींद खुलती है तो ये पाती है कि घर में कुछ जलने की स्मेल आ रही है। वो भागते हुए हॉल की तरफ जाती है तो क्या पाती है, वही जो आप लोग सोच रहे हैं। उनके घर के हॉल का पर्दा जल रहा था। बहुत ज्यादा घबरा गई, तुरंत बकेट भरकर पानी लाई और पर्दे के ऊपर डाल दी। किस्मत वाली बात थी जल्दी नींद खुल गई थी, नहीं तो पूरे घर में आग लग जाती, जैसा उन्हें सपना दिखाई दिया था। तो क्या सपना सच्चाई थी? क्या कोई शक्ति, कोई रूहानी एनर्जी उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही थी? क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ थी? क्या ये घर पे जो घटनाएं हो रही थी अनन्या और उसकी कजिन के फोन करने की वजह से ही हो रही थी, या फिर ये फोन करना
और उनके परिवार में ये भूत या कोइंसिडेंसेस होना एक तरह का सिर्फ और सिर्फ संजोग था। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अनन्या के कजिन के परिवार के साथ तो ये सारी गतिविधियां हुई ही, साथ ही साथ अनन्या के परिवार के साथ भी कुछ गतिविधियां हुई हैं जो कि अभी अनन्या ने गोपनीय रखने को कहा है। अगर आप लोगों को ये कहानियां पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और हाँ, इस तरह की चीजों का खिलवाड़ मत करना। जैसा कि पहले भी बताया हूं, इस बार भी बता रहा हूं, क्योंकि खिलवाड़ करने से आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग किस तरह की मुसीबत को अपने पास दावत दे सकते हैं। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।